हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर आता है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, उसका चैप्टर नंबर 2 इनफाइनाइट सीरीज, उसका हम लास्ट लेक्चर लेकर आ चुके हैं। काफी लंबे समय तक यह हमारा यूनिट चला है क्योंकि यह बहुत बड़ा यूनिट था, लेकिन आज का यह जो लेक्चर है यह इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस के बारे में, कि कैसे कोई भी अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज दिया गया है तो वह एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस कर सकता है और कंडीशनल कन्वर्जेंस कर सकता है। इसके बारे में इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। लेकिन अगर आप सभी लोग सीक्वेंस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आई बटन पर आप चले जाइएगा, या फिर लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। वह पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इनफाइनाइट सीरीज का यह लेक्चर आप सभी को मिल गया है, यानी कि यह चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया आज के इस लेक्चर के साथ। तो इसका भी पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। आप सभी जाकर उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिए जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटे ना। और यह मानकर चलिएगा कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक शॉर्ट आंसर और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी बच्चों का प्रिपरेशन हो जाए जो अभी तक अपने प्रिपरेशन को शुरू नहीं किए हैं। तो चलो बच्चों लोग अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, सभी चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के नोट्स को आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में नहीं प्रोवाइड करते हैं, यहीं पर ही आपको सब कुछ हम प्रोवाइड कर देते हैं। फिर भी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब चलो बच्चों लोग हम शुरू करते हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आप सभी समझ जाएंगे। बस एक बार पकड़ने की कोशिश करिएगा। देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है, समझने की शुरुआत करते हैं। हमारे पास कोई भी सीरीज अगर दे दिया जाता है, कोई भी सीरीज, इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वह पॉजिटिव टर्म का सीरीज हो चाहे नेगेटिव टर्म का सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो हमारे पास बस दे दिया जाता है। चाहे वह अल्टरनेटिंग सीरीज हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सीरीज हमारे पास बस दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सीरीज दिया जाएगा तो वह कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा, समेशन un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें u1 u2 u3 un जितने भी टर्म्स इसमें लिखे गए हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ भी कंडीशन नहीं दिया गया है कि ये पॉजिटिव ही होने चाहिए। इससे पहले हम जितने सीरीज को पढ़ते आए हैं, जितने टेस्ट को पढ़ते आए हैं, लेबनीज टेस्ट को छोड़कर, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के छोड़कर, और सभी जो हमारे पास टेस्ट थे उन सभी में हमने क्या देखा था कि हमारे पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज दिए जा रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, इसमें हमारे पास कुछ भी हो सकता है। इसीलिए लिखा गया है इन विच एनी टर्म में बी आइदर पॉजिटिव या निगेटिव, या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या तो निगेटिव हो सकते हैं, इसमें कुछ भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब क्या कहता है, लेट, हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू ऑफ un। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास un जो हमारे पास जितने भी यहां पर टर्म्स लिखे गए हैं, u1 u2 u3 एंड सो ऑन un एंड सो ऑन, सभी टर्म un के लिए, सभी टर्म्स के लिए हमारे पास एक नया वैल्यू हम लिखना चाहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस वैल्यू ऑफ un लिखना चाहते हैं। यानी कि कहीं भी अगर un लिखा गया है तो उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोट करते हैं इस प्रकार, मॉडुलस वैल्यू ऑफ un के रूप में। ठीक है, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास un पॉजिटिव है तो हमारे पास जो
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एन होगा वह भी यू एन के बराबर ही होगा। इसका कहने का ये मतलब है, अगर हमारा यू एन जो है वह निगेटिव होगा तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एन होगा वह निगेटिव यू एन होगा, यानी कि माइनस यू एन होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। ये अगर लाइन आपको समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस इतना आप लोग समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो अब हम पहले पता करते हैं कि एब्सोल्यूट सीरीज क्या है, ताकि हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पर बात कर सके। तो यहां पर आते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो यह सीरीज दिया गया था, इसमें जितने भी हमारे पास टर्म्स थे वो सभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हम एक नए प्रकार का सीरीज बनाते हैं जिसमें हमारे पास यूएन जो है उसे हम एब्सोल्यूट यूएन से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि हर एक यूएन को, हर एक टर्म को हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेना शुरू कर दिए। तो समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूएन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू3 एंड सो ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूएन एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास जो सीरीज होगा इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट सीरीज। अब हम बात करेंगे कि यह हमारा सीरीज जो है यह कन्वर्जेंस के बारे में अब हम बात करेंगे, यानी कि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। तो समझने की शुरुआत करते हैं, देखो एक एक करके समझते हैं। देखो यहां पर हम एक चीज और बता देते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो यहां भी एक चीज और समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है एक सीरीज हम ले लेते हैं, एक सीरीज हम क्या ले लें, चलो हम एक ऐसा सीरीज ले लेते हैं, यू एन इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, माइनस में 1/2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस में 1/3 का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस में यहाँ पर आएगा 1/4 का स्क्वायर एंड प्लस में हमारे पास एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते चला जाएगा। तो इस सीरीज का ध्यान से देखें तो यहाँ पर हर एक टर्म पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि यह एक अल्टरनेटिंग सीरीज है कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके एब्सोल्यूट सीरीज को लेना चाहते हैं, तो इसलिए इसका हम समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूएन कर दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 का स्क्वायर, तो यह भी हो जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड प्लस में 1/4 का स्क्वायर प्लस में एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास नया सीरीज बन रहा है इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट सीरीज ऑफ दैट सीरीज यूएन। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल भी हो गया, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहां पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एब्सोल्यूट सीरीज। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि यह सीरीज हमारा कब कन्वर्ज करेगा, इस पर बात करते हैं। अगर हमारे पास यह सीरीज समेशन यूएन कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये अभी तक हमने एब्सोल्यूट सीरीज पर बात किया, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के ऊपर। तो अगर हमारा यह सीरीज समेशन यूएन जो दिया गया है, सॉरी जो हमने पता किया है, ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो गया, यह सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो गया तो हमारा यह जो सीरीज है यह भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर लिखा गया है इफ दिस सीरीज समेशन यूएन समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट देन समेशन यूएन कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स, ये जो हमारे पास यूएन सीरीज है यह पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म को कंटेन करता है, इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। समझ में आई बात। अगर हमारा यह सीरीज जो हमने ये नया सीरीज बनाया है यह सीरीज कन्वर्ज कर गया तो हमारा यह सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हमें एक थ्योरम पर पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसमें हम कुछ एग्जांपल्स को भी समझेंगे। और तो चलिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के एक थ्योरम पर बात करते हैं जो कि बहुत ही बेसिक सा थ्योरम है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। कहता है कि ए सीरीज व्हिच इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, हमारे पास एक सीरीज है जिसका एब्सोल्यूट सीरीज अगर हम लेते हैं तो वह कन्वर्जेंट है, तो जो हमारा सीरीज होगा वह भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट या इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, वही चीज यहां पर लिखा गया है। ए सीरीज व्हिच इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज इटसेल्फ कन्वर्जेंट। कहता है कि अगर हमारा कोई सीरीज है उसका एब्सोल्यूट
वह सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है तो वह सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर कोई सीरीज हमारा कन्वर्ज करता है तो जरूरी नहीं है कि उसका एब्सोल्यूट भी कन्वर्ज ही करे, यह कंपल्सरी नहीं है। यही चीज यहां पर लिख दिया गया है, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। बट कहता है कि इसका जो अपोजिट है, इसका कन्वर्स है, वह जरूरी नहीं है कि ट्रू ही हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। हम पहले सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है समेशन यूएन, जो कुछ इस प्रकार लिखा गया है, और यह एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। चूंकि दिया गया है तो इसलिए हम मान लेते हैं। अब जब यह एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो डिफिनीशन के अनुसार, अभी हमने समझा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का डिफिनीशन, तो देन बाय द डिफिनीशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, तो इसका डिफिनीशन के अनुसार क्या होगा कि हमारे पास जो समेशन मॉडुलस वैल्यू ऑफ यूएन होगा या समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूएन होगा, वह क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब जब यह कन्वर्जेंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ अब हम क्या करते हैं कि इस सीरीज के किसी भी दो टर्म को, हमारे पास जो सीरीज है समेशन यूएन, इसके किसी भी टर्म को हम उठा लेते हैं, किसी भी टर्म को हम उठा लेते हैं। जैसे कि तो हम एक नाम दे देते हैं यूएन, जहां पर एन कुछ भी हो सकता है, पहला टर्म भी हो सकता है, 10वां टर्म भी हो सकता है, 100वां टर्म भी हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो उस टर्म को उठा लिया मैंने और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को भी उठा लिया और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास यूएन जो है वह पॉजिटिव हुआ तो इन दोनों का योग जो होगा वह 2 यूएन हो जाएगा। लेकिन अगर यूएन जो है वह निगेटिव हुआ तो इन दोनों का जो योग होगा वह 0 हो जाएगा। बातें समझ में आई, आसान सी चीजें हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वही चीज लिख दिया गया है कि अकॉर्डिंग एज यूएन इज पॉजिटिव और निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो 2 यूएन होगा, अगर निगेटिव है तो 0 हो जाएगा। अब आगे समझो, आसान है, आसान है, बस पकड़ने की कोशिश करो। आगे कहता है देयरफॉर, आता है एवरी टर्म ऑफ दिस सीरीज, अगर हम सभी टर्म को उठाते हैं सीरीज के, तो उन सभी टर्म के लिए अगर यूएन प्लस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूएन निकालते हैं और उसका सीरीज ले लेते हैं, यानी कि सभी टर्म के लिए अगर हम बात करते हैं, तो यह जो हमारे पास पूरी वैल्यू बनेगी वो या तो 0 से बड़ी होगी। यहां से देखो हमारे पास यह जो हमारे पास टर्म दिया गया है, यह nth टर्म बन गया एक सीरीज के लिए, और इस सीरीज को अगर हम बना देते हैं तो यह जो हमारे पास सीरीज होगा वह या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 2 यूएन पर जाएगा। यूएन पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास यह सीरीज कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि यह ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा एंड लेस और इक्वल टू होगा 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूएन के, क्योंकि यहां पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो इसलिए अभी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो हमने अभी ऊपर दिखाया कि हमारे पास ये जो समेशन 2 यूएन जो है वह कन्वर्जेंट है, यानी कि समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूएन जो है वह कन्वर्जेंट है, तो समेशन 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि जब हम कन्वर्जेंट सीरीज में मैंने आप सभी को बताया था कि किसी भी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में फर्क नहीं पड़ता है, बस वह 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया कि यह जो है वह भी कन्वर्जेंट है। तो अब यहां से क्या बात पता चली कि यह जो हमारे पास सीरीज बन रहा है, ये वाला सीरीज जो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, अब हम उस सीरीज को अभी छोड़ दिए हैं, इस सीरीज को अभी हम छोड़ दिए, हम इस सीरीज पर आ चुके हैं। तो यह जो हमारे पास सीरीज है यह कन्वर्ज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वह एक कन्वर्जेंट सीरीज के फाइनाइट वैल्यू से छोटी है। क्या है? लेस और इक्वल है, छोटी है। मतलब क्या हुआ कि इस सीरीज का तो जो कन्वर्जेंस है वह अगर कन्वर्ज कर रहा है तो एक फाइनाइट वैल्यू पर जाएगा, तो यह भी हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू से ही छोटा होगा, क्योंकि लेस और इक्वल है और यहां पर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 0 और 2 यूएन के बीच में आएगा। और यूएन सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है, इसलिए यह हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया, चूंकि यह भी एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी और वह एक फाइनाइट वैल्यू होगी, और हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज का अगर हम सम करते हैं और वह फाइनाइट वैल्यू को देता है तो यह सीरीज कन्वर्जेंट होता है। इसलिए यहां पर हमने लिख दिया कि हेंस समेशन यूएन प्लस में मॉडुलस
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un इज कन्वर्जेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इसलिए हमारा जो सीरीज होगा un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि यह हमारे पास पूरा कन्वर्जेंट है। तो अगर एक को हम उठाएंगे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को भी जोड़ देंगे तो भी हमारा सीरीज कन्वर्जेंट ही होगा, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है कि अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट हुआ, दूसरा सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ, तो उन दोनों का योग भी कन्वर्जेंट ही होता है, और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। ठीक है, तो इसलिए अभी हमारा कन्वर्जेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने यह प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी सीरीज का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है तो वह सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी पॉसिबल हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, लेकिन यह जो हमारे पास इसका कन्वर्स है यह जरूरी नहीं है, बिकॉज इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और मैंने आप सभी को अल्टरनेटिंग सीरीज में बताया था कि हमारे पास एक सीरीज होता है समेशन un इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास एक सीरीज होता है 1 माइनस में 1/2 प्लस 1/3 माइनस में 1/4 प्लस में डॉट डॉट डॉट, और यह कन्वर्जेंट होता है। क्यों होता है मैं भी बता देता हूं, यह भी बता देता हूं क्योंकि हमने लेबनीज टेस्ट में पढ़ा है। अभी पिछला लेक्चर याद कर लो, लेबनीज टेस्ट में मैंने एक थ्योरम आप सभी को पढ़ाया है कि अगर कोई भी सीरीज हम देखते हैं और उस सीरीज के जो वैल्यूज हैं, जो उनके साइंस हैं, साइन मतलब क्या, प्लस माइनस, वो अगर अल्टरनेट कर रहे हैं और जो हमारा पूरा सीरीज होगा वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा सीरीज होगा। आप लोग देख सकते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये सभी क्या है, डिक्रीज कर रहे हैं और अल्टरनेट नंबर्स हैं, उनके जो साइन है वो अल्टरनेट है। तो इसलिए यह हमारा सीरीज जो होगा वह कन्वर्जेंट होगा। ये लेबनीज टेस्ट की सहायता से हम बात किए। लेकिन अगर इसके हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पर बात करेंगे तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब हुआ कि समेशन मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/4 एंड प्लस एंड सो ऑन। तो हम जानते हैं, आप सभी को मैंने एक लेक्चर में बताया था कि ये हमारे पास सीरीज जो होता है यह डाइवर्जेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह सीरीज जो हमें मिलेगा समेशन 1/n के रूप में मिलेगा। और मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया है, यह p टेस्ट की सहायता से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर p जो है वह इक्वल टू 1 है। और हमने यह बताया था कि जब किसी भी सीरीज के लिए p लेस और इक्वल 1 होता है तो हमारा सीरीज जो होता है वह डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, लेकिन यह सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर इस सीरीज का हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पर बात कर रहे हैं तो यह डाइवर्ज सीरीज हमें मिल रहा है, यह कन्वर्ज नहीं कर रहा है। और इसको मैंने पार्शियल सम की सहायता से भी आप सभी को बताया था कि यह डाइवर्जेंट है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज भी आप लोगों को हमेशा याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या बात पता चली कि अगर कोई भी सीरीज होता है और उस सीरीज का जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ले रहे हैं वह है पॉसिबिलिटी, तो वह सीरीज भी हमारा कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर कोई भी सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए इसमें हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो चलिए अब हम समझते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के एक एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है। बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सीरीज है जो कुछ इस प्रकार है। मैंने आप सभी को इसे एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया है। तो ये हमारे पास जो सीरीज है यह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में अब हम बात करेंगे। वहां पर मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, यहाँ पर आपको एक एक करके मैं समझा दूंगा। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पर प्रूफ नहीं, यहाँ पर सोल्यूशन होगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्या दिया गया है, समेशन un इज इक्वल टू दे दिया गया है 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/3 का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर प्लस में एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। तो हमें अभी नहीं पता है कि हमारा यह सीरीज जो है यह कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, हमें नहीं पता। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग भी इसे हम प्राप्त कर सकते हैं और लेबनीज टेस्ट की सहायता से भी इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हर एक साइन अल्टरनेट है और यह पूरे सीरीज के हर एक टर्म डिक्रीजिंग टर्म में जा रहे हैं। तो यह लेबनीज टेस्ट की सहायता से कन्वर्जेंट है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कि यह सीरीज कन्वर्जेंट है, तो क्या करेंगे,
इसके लिए हम क्या करते हैं नाउ, और वैसे भी पता भी होगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पर बात करना है, तो क्या करेंगे, हर एक टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना शुरू करेंगे। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेना शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, -1/2 का प्लस में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसे अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमारे पास सीरीज लिखा गया है, इस सीरीज को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समेशन 1/n का स्क्वायर लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पर लिखा गया है 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, तो nth टर्म के लिए 1/n का स्क्वायर होगा। तो हमारा सीरीज जो होगा वह 1/n स्क्वायर बन रहा है। अब अगर 1/n स्क्वायर हमारा सीरीज बन रहा है तो इस सीरीज में क्या खासियत है, हम पी टेस्ट की सहायता से बता सकते हैं, बाई पी टेस्ट यानी कि ऑक्सिलरी सीरीज का टेस्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो P है वह कितना है, 2 के बराबर है। तो हमारा जब P = 2 है तो हमारा यह सीरीज क्या होगा, देन क्या पॉसिबल है, हमारे पास जो समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ UN जो होगा वह कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट क्या होगा, यह कन्वर्ज करेगा। बट लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, यह कन्वर्ज कर रहा है तो यह भी हमारा कन्वर्ज करेगा। सो इसलिए हमारे पास जो समेशन UN है इज कन्वर्जेंट, यह भी क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। बातें समझ में आई, यह भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव करना था कि यह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो मैंने यह भी प्रूव कर दिया। अब देखो एक चीज और समझ लो, अगर यह कन्वर्ज कर रहा है, इसे मैं इरेज करता हूं क्योंकि यहां पर हमें कुछ और चीजें लिखनी भी है। अगर यह कन्वर्ज कर रहा है, किसी भी सीरीज का एब्सोल्यूट सीरीज हम लेते हैं और वह कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यह सीरीज है वह एब्सोल्यूट कन्वर्ज करता है, नॉट कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हम लिखेंगे। ठीक है, वही नीचे ही लिख देता हूं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। बातें क्लियर हो गई, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे पास एक मेन एग्जाम्पल हुआ जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, छोटे से एग्जाम्पल हैं। अब ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हम बात करते हैं, अब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंस के बारे में, जहां पर तो चलिए अब हम बात करते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंस के बारे में। बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही पहले ही हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि कंडीशनल कन्वर्जेंस, या फिर इसी को ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं सेमी कन्वर्जेंट। तो सेमी कन्वर्जेंट मतलब क्या हुआ, आधा कन्वर्जेंस। ठीक है, और कंडीशनल कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि एक कंडीशन पर कन्वर्ज हो जाना। तो समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान है, मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझा दिया है। देखो अभी हम लोगों ने यह समझा है, पहले तो इस लाइन को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। इफ दिस सीरीज, हमारे पास एक सीरीज है समेशन UN, वह कन्वर्ज कर रहा है, बट दिस सीरीज समेशन UN इज डाइवर्जेंट, देन दिस सीरीज समेशन UN इज सेड टू बी सेमी कन्वर्जेंट। अभी देखो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हमारे पास एक सीरीज है समेशन UN, ठीक है, और हमने इस सीरीज का एब्सोल्यूट वैल्यू हमने उठाया है, तो यहां पर हमारे पास बना था समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ UN। ठीक है, तो अगर ये जो हमारे पास सीरीज है या कन्वर्ज करता है, ठीक है, कन्वर्जेंट है या कन्वर्ज करता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सीरीज है ये हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हमारे पास एक सीरीज है समेशन UN, यह कन्वर्ज करता है। हमारे पास समेशन, इसी सीरीज का मॉडुलस वैल्यू हमने उठाया, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने उठाया और यह भी कन्वर्ज करता है। तो इस सिचुएशन में यह जो हमारे पास सीरीज है इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ठीक है, लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी यह भी है कि हमारे पास समेशन UN जो है
यह कन्वर्जेंट हो, ठीक है, क्या हो, कन्वर्जेंट हो, और हमारे पास जो समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ समेशन यूएन जो है यह क्या हो, यह डाइवर्जेंट हो, क्या हो, डाइवर्जेंट हो। तो इस सिचुएशन में यह जो हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है, इस सीरीज को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कंडीशनल कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है। अगर यही हमारा डाइवर्जेंट ना होकर कन्वर्जेंट हो जाता तो इस सिचुएशन में हमारा यह बनता क्या, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल कन्वर्जेंस और सेमी कन्वर्जेंट, सेमी कन्वर्जेंट, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो यही हमारे पास डिफिनीशन है कि अगर हमारा सीरीज जो है वह कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका जब हम मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू उठा रहे हैं तो वह डाइवर्जेंट हो जाता है, तो ऐसे सीरीज को ही हम कहते हैं सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल पर भी बात करेंगे। एग्जाम्पल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्जाम्पल पर हम बात करेंगे। पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो चलिए अब इसमें हम एग्जाम्पल्स पर भी बात कर लेते हैं। समय बचाने के लिए हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो फोकस करिएगा एक एक चीज़ों को। देखो हमारे पास सीरीज है समेशन यूएन इज इक्वल टू 1 माइनस में 1/2 प्लस 1/3 माइनस में 1/4 प्लस में एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही चलते चले जाएंगे। और ये सीरीज पर हम ऑलरेडी अभी बात किए हैं। तो मैंने आप सभी को बताया लेबनीज टेस्ट की सहायता से यह हमारे पास सीरीज जो होता है यह कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। किसकी सहायता से मैंने आपको बताया है, लेबनीज टेस्ट की सहायता से। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो आप लोग बाद में परेशान हो जाओगे कि सर जी ऐसे कैसे बता दिए थे, लेबनीज टेस्ट, ठीक है। आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो आगे चलकर। तो ये हमारे पास सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है, लेकिन इस सीरीज का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू उठाते हैं, हर एक टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि हर एक टर्म हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारा सीरीज जो होगा वह पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे पास नया सीरीज बन रहा है वो हमने देखा कि समेशन 1/n बन रहा है। और कैसे बना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये सीरीज जो होता है हम जानते हैं पी टेस्ट की सहायता से यह एक डाइवर्जेंट सीरीज होता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ पी टेस्ट की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ द पी टेस्ट, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखा कि अगर यह सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, वह डाइवर्जेंट सीरीज बन जा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा यह कन्वर्जेंट सीरीज है उसका दूसरा भी नाम होगा जिसे हम कहेंगे सेमी कन्वर्जेंट सीरीज और कंडीशनल कन्वर्जेंस सीरीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे पास पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब चलिए हम आगे बात करते हैं। देखो ये हमारा यूनिट फर्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज का जो इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास चैप्टर था उसका यह लास्ट लेक्चर है। हमारा यूनिट आज के इस लेक्चर के साथ पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब अगला लेक्चर जो आएगा वह किसी और यूनिट के ऊपर आएगा। तो आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उन सभी से बताइए कि इस चैनल पर आपको इनफाइनाइट सीरीज के सभी क्लासेस मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक को आपका लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सभी को बता दिए गए हैं। और अगर आप लोग खुद ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग जरूर पहले लेक्चर से देखिए, जिससे यह लेक्चर भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो या संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।